नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जिउतिया का कथा व्रत लेकर आई हूँ। तो कथा को पूरा सुनिएगा, पूरा सुनने से ही फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए मैं कथा को शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके शादी के 10 साल बीत चुके थे, फिर भी एक भी संतान नहीं हुए थे। डॉक्टर से बहुत जांच करवाने के बाद एक संतान हुआ। फिर उस संतान की 1 महीने बाद मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद बच्चे के वियोग में सेठ और सेठानी बहुत दुखित रहने लगे थे। पुत्र के वियोग से सेठ काम करना छोड़ दिए थे। कुछ समय बीतने के बाद घर का जो भी राशन था खत्म हो गया। इसके बाद सेठ चले गए विदेश कमाने के लिए और पत्नी उनकी सेठानी जो थी वो घर पर अकेले रहने लगी। कुछ समय रहने के बाद जो बचा हुआ अनाज था वो भी ख़त्म हो गया। इसके बाद सेठानी काम करना शुरू कर दी। मिट्टी की खुदाई करती थी। जहाँ जाती थी सेठानी काम करने के लिए, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेलने के लिए आते थे। उन सारे बच्चे को देखकर सेठानी बहुत खुश होती थी। इसी तरह समय बीतता गया। सप्ताह महीने में बदलने लगे, महीने सालों में बदलने लगे। इसी तरह सेठानी का समय बीतता चला जाता था। एक दिन सेठानी काम करने गई थी तो वहाँ पर एक भी बच्चा खेलने के लिए नहीं आया था। तो यह देखकर सेठानी बहुत दुखित हुई और उस दिन एक मिट्टी का पुतला बनाया और पुतले को घर पर ले आई और उसी पुतले को खाना खिलाती थी, कपड़ा पहनाती थी और उसी पुतले में ही अपने बच्चों का चेहरा देखा करने लगी थी। बहुत लाड प्यार से सेठानी ने उस पुतले का नाम श्यामू रख दिया था। अब सेठानी जब भी जाती थी काम करने तब उस पुतले को अपने साथ लेकर जाती थी और वहाँ पर अपना काम करती थी। और जब घर आती थी तो उस मिट्टी के पुतले को अपने साथ लेकर फिर चली आती थी। एक दिन सेठानी काम करने जा रही थी तो उसी समय पे एक पेड़ के नीचे कुछ औरतों ने मिलकर पूजा कर रही थी। तो वहाँ पर सेठानी पहुँची और पूछने लगी, दीदी आप लोग किस चीज़ का पूजा कर रही हैं और इस पूजा का फल क्या होता है? फिर औरत सब बताने लगी, यह व्रत जिउतिया व्रत है। जिउत पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत अपने बच्चों के लिए किया जाता है। जिन महिलाओं का बच्चा नहीं रहता है उसे बच्चे की प्राप्ति होती है। जिसका बच्चा है उसका बच्चे का उम्र बड़ा होता है। उन सब औरतों का बात सुनकर अब तो सेठानी ने ठान ही लिया था कि जिउतिया व्रत अब सेठानी भी करेगी। 1 साल बीतने के बाद फिर जिउतिया का त्यौहार आया और सेठानी जिउतिया का त्यौहार बहुत ही श्रद्धा भक्ति से की और जिउतिया व्रत का पारण भी बहुत भक्ति भाव से। जिउतिया का त्यौहार बीतने के बाद फिर पहले की तरह ही सेठानी अपने काम में लग गई थी। एक दिन सेठानी काम करने जा रही थी तो उन्हें एहसास हुआ कि मिट्टी का पुतला उसके गोद में हिल रहा है। फिर उसने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता है, उन्हें गलतफहमी हुआ है। हमेशा की तरह सेठानी काम करने चली गई और जब वह काम कर रही थी तो वहाँ पर बच्चे की रोने की आवाज़ आई। तो वहाँ पर सेठानी सोचने लगी कि यहाँ पर बच्चे की आवाज़ कहाँ से आई। वह आश्चर्यचकित हुआ। फिर उन्होंने कुछ देर बाद जा कर के जब मिट्टी के पुतले के ऊपर से कपड़ा हटाया तो वहाँ पर देखती हैं कि मिट्टी के पुतले की जगह बहुत खूबसूरत एक बच्चा था। तो उस बच्चे को सेठानी ने गोद में उठाया और अपने घर चली आई। जब वह आ रही थी रास्ते में तो सेठानी ने रास्ते में जो भी मिलते थे सारी बात बताती थी। गांव वाले ने कहते थे कि सेठानी पागल हो गई है, क्या मिट्टी का पुतला कभी बच्चा हो सकता है? लेकिन जब गांव वालों ने बच्चे को देखते थे तब उन लोगों को भी आश्चर्य होता था। फिर गांव वाले ने भी कहने लगे कि यह जितवाहन भगवान का ही देन है कि ऐसा हुआ है। सेठानी के साथ मिट्टी का पुतला जो था वह एक बच्चा हो गया है।
एक दिन सेठ को भी अपनी पत्नी का याद आया और वहाँ से सारा कमाया हुआ धन ले करके सेठ अपने गांव चले आए। जब आ रहे थे गांव में सेठ, तो रास्ते में चोरों ने सेठ का सारा कमाया हुआ धन छीन लिया। फिर सिर्फ 2 रोटी बची थी, वही दोनों रोटी ले करके सेठ आ रहे थे अपने घर। फिर जितवाहन भगवान थे, वह साधु का भेष पकड़ करके सेठ के पास आए और कहने लगे कि मैं कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। सेठ के पास तो सिर्फ 2 रोटियां ही बची थी। फिर भी सेठ ने रोटी की पोटली जो थी वह साधु को दे दी। वह साधु तो नहीं थे, भगवान थे, जितवाहन भगवान। तो उन्होंने एक रोटी खाई और एक रोटी दे दी सेठ को और बोले कि ले जाओ, एक रोटी को अपने पत्नी के साथ दोनों मिलकर खा लेना। जब सेठ आए घर पर तो देखते हैं कि उसकी पत्नी जो थी सेठानी अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। यह देखकर सेठ बहुत गुस्सा हुए, लेकिन फिर भी सेठानी ने सारी बात बताई, अपनी जो बीता था कि मिट्टी की पुतला बनाई थी, फिर जितिया का व्रत की, यह बात सारा बताई। तो सेठ ने भी अपने रास्ते वाली सारी बात बताई। फिर सेठ बोले कि जाओ, मेरी पोटली में एक रोटी है, लेकर आओ, मैं उसे खा करके फिर आराम करूँगा। सेठानी जाती हैं, पोटली खोलती हैं तो देखती है वहाँ पर हीरा मोती सोना चांदी से भरा हुआ था पोटली। फिर वह दौड़ी हुई सेठ के पास आती हैं और कहती हैं, आपने तो कह रहे थे कि सारा धन चोरों ने लूट लिया है। मैंने तो पोटली खोली है तो देखती हूँ कि सोना चांदी हीरा मोती तो बहुत कुछ आप लाए हैं कमा करके। तब सेठ ने आकर पोटली खोलकर देखा तो सच में वहाँ पर सोना चांदी हीरा मोती भरा हुआ था रोटी के जगह। यह देख करके सेठ और सेठानी ने दोनों दिल से धन्यवाद किए, हाथ जोड़कर प्रणाम किए जितवाहन भगवान को। जय हो जितवाहन बाबा। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं सिलाई से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करती हूँ और त्यौहार आने पर त्यौहार का व्रत कथा भी अपलोड करती हूँ। धन्यवाद।